हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल असली बस में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज आप ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 3 बागों की है। इस कहानी का हर बाग बहुत मज़ेदार है। कृपया कहानी के सभी बागों को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, शहनाई की मधुर आवाज़ में सखियों और रिश्ते में भाभी लगने वालियों की मीठी मधुर छेड़छाड़ और रिश्तेदारों की हंसी मजाक से पूरे घर में रौनक थी। आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं। ये खुशी का समय भी तो नीता के विवाह का था। उसके माता पिता प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। आखिर उन्हें घर बैठे बैठे परलोक के राजकुमार सा सुंदर गुणी जमाई जो मिल गया था। इकलौती बेटी नीता अभी बीए फाइनल में थी। उनके घर वालों की जैसे लाठी लग गई थी। नीता की एक बुआ ने इस रिश्ते के बारे में बताया था। लड़का बड़े कॉलेज में अध्यापक है, बहुत पढ़ाई की है उसने। अरे, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलता। मैं तो कहूँगी भैया, आप जाकर सब कुछ जांच परख लो। अगर बात बन जाती है तो चट मंगनी पाट ब्याह कर देंगे। पढ़ाई का क्या है, वो तो होती रहेगी। जब लड़का ही कॉलेज में प्रोफेसर है तो हमारी बिटिया की पढ़ाई क्यों नहीं होगी। अनीता के पिता को बात अच्छी लग गई और अगले दिन गाड़ी से दिल्ली पहुंच गए, जहाँ के बड़ी सरकारी कॉलेज में लड़का प्रोफेसर था। लड़के का पूरा परिवार भी वहीं रहता था। फोटो देखकर नीता को सभी ने पसंद कर लिया। वर के पिता कृपाल सिंह जी की मांग तो बहुत ज़्यादा थी। सोहनलाल जी को मांग पूरी करने में सक्षम नहीं थे। परंतु रमेश को जब पिता की तरफ से दहेज की मांग का पता चला और इसके साथ ही नीता की पढ़ाई के बारे में भी ज्ञात हुआ, तो उसने अपने पिता से दो टूक कह दिया कि ये लोग कुछ दे या नहीं दे, आप यहाँ शादी तय कर लीजिए। अब तक जितने भी रिश्ते आए सभी लड़कियाँ कम पढ़ी लिखी थी। ये बीए फाइनल में है और इसका शुरू से रिजल्ट बहुत अच्छा है। मुझे ये लड़की पसंद है। जिससे अब बात पिता के हाथ से में नहीं थी, क्योंकि बेटे को रिश्ता स्वीकार था। फिर ऐसे में ना कहना या दहेज में किसी और माँ की गुंजाइश कहाँ बच रही थी। एक ही बैठक में सब कुछ तय, शगुन तिलक से लेकर शादी की और विदाई की तारीख भी तय हो गई। लेन देन की बात तो मोर सोहनलाल जी की हैसियत और सुविचार पर छोड़ दिया गया। सब कुछ सिर्फ 15 दिन के अंदर ही हो जाना था। सोहनलाल जी चकराए कि 15 दिन में कैसे पूरी तैयारी कर पाएंगे। वर के पिता ने हिम्मत बढ़ाते हुए आसानी से समझा दिया, अरे थोड़ी बहुत तैयारी तो हम बेटियों के जन्म से करने लगते हैं, और आपसे तो हमारी कुछ अधिक मांग भी नहीं है। आपकी जो पहुंच हो उतना ही कीजिएगा। सोहनलाल जी, फिर भी भाई साहब तैयारी में कुछ समय तो लगेगा ही। अब लड़की को ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। कृपाल सिंह जी, अरे भाई साहब, तैयारी का क्या है, सब कुछ तो पैसे का ही खेल है। घाट में पैसा हुआ तो तैयारी 2 दिन में हो जाती है, और आजकल कहाँ कुछ अपने हाथ से करते हैं। सब कुछ तो बना बनाया रेडीमेड ही आता है। जहाँ तक कि बारात का खान पान भी कैटर के हाथ में रहता है। और हम आपको आपकी क्षमता से आगे बढ़कर कुछ करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। सोहनलाल जी को बात माननी ही पड़ी। आखिर इतना अच्छा घर परिवार वो सिर्फ इतनी सी बात के लिए छोड़ नहीं सकते थे। सब कुछ तय कर वो अपने घर वापस आए और ये शुभ समाचार परिवार में सभी को दिया। प्रसन्नता तो पूरे परिवार को हुई, पर इतनी जल्दी विवाह की बात सुनकर सभी परेशान हो गए। सबसे ज़्यादा नीता परेशान हुई, क्योंकि बीए के आखिरी सेमेस्टर की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी क्या वो शादी होने पर सही तरीके से कर पाएगी। जबकि नीता का लक्ष्य सिर्फ बीए पास करना नहीं था, उसने आगे भी लक्ष्य बनाकर रखा था, भारतीय सिविल सेवा को क्रैक करना, जिसकी तैयारी उसने बीए के प्रथम वर्ष में नामांकन होते शुरू कर दी थी। घर में उसने अपने कैरियर की योजनाओं के संबंध में जानकारी दे रखी थी। ऐसी स्थिति में अचानक शादी का सोचकर उसे घबराहट हो रही थी, और अपने माता पिता के इस कार्य पर उसे आश्चर्य भी हो रहा था। पापा को भी मालूम था उसका लक्ष्य यूपीएससी क्रैक करना है, फिर भी उन्होंने विवाह तय कर दिया। उसने अपनी माँ से शादी रोकने के लिए अपने भविष्य की दुआई देते हुए पापा से अनुरोध करने के लिए कहा, लेकिन उसके पापा ने एक बात नहीं सुनी। अनीता का विरोध करना अपने तक ही रह गया था। माँ तो अनीता की सहायता करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। पूरा परिवार उनके विरोध में उठ खड़ा हुआ। उन्हें अपनी बेटी का दुश्मन तक कह दिया गया कि कैसी माँ है, अच्छा घर बार देख कर भी शादी नहीं करना चाह रही है। निराश होकर माँ ने नीता को यह समझाया, दामाद बाबू ने तुझे तेरी शिक्षा के कारण ही पसंद किया है, उनके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी।
मुँह मांगा दहेज देते थे। जितनी उनकी मांग थी उतना देने की तो हमारी हैसियत ही छोड़ो, हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा घर परिवार लड़का हमें इतनी आसानी से मिल गया, इसे तू अपनी किस्मत समझ। तेरा भाग्य बड़ा अच्छा है जो उन्हें तेरी पढ़ाई पसंद आ गई। ऐसे में क्या लगता है तेरी ससुराल वाले और दामाद बाबू क्या तेरी पढ़ाई पर रोक लगाएंगे? अनीता को अपना मान मार कर चुप रहना पड़ा। खुला विरोध करना तो दूर, सोचने की तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने अपने को ईश्वर की इच्छा और भाग्य के सहारे छोड़ दिया। पूरे परिवार ने विवाह के काम को आपस में वैसे बांट लिया कि 15 दिन जो बहुत कम लग रहे थे वो भी अधिक हो गए, क्योंकि परिवार के सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को विवाह के रीति रिवाज से संबंधित सारी तैयारियां की। साथ ही अनीता के दहेज को भी तैयार किया। दादी माँ सारे कामों को एक साथ देकर निगरानी करते हुए छूटी हुई बातों की याद दिला रही थी। ऐसे किसी को पता नहीं चला कैसे अनीता की शादी की तैयारी हो गई। एक हफ्ता भी नहीं बीता, सब कुछ तैयार हो गया। रिश्तेदार आने शुरू हो गए और सभी के द्वारा विवाह के कार्य में संलग्न होकर बड़ी कुशलता से सभी आयोजन की तैयारी और हंसी खिलखिलाहट के साथ पूरे मनोरंजक वातावरण में किया जा रहा था। एक रात्रि नीता ने सुना पिताजी माँ से कह रहे थे, देखो संयुक्त परिवार का फायदा होता है। शुरू में तुमने तो कुछ त्याग किया तो अभी कितनी आसानी हो रही है। बेटी के विवाह में काम करने के लिए कितने हाथ मिल गए। बिना बोले सब ने अपने अपने हिसाब से काम बांट लिया है। मैंने अपने दोस्त को देखा था, बेटी की शादी में वो परेशान हो गया था। उसका सगा भाई विवाह से 2 दिन पहले मेहमान बनकर आया था और मेहमान की तरह ही रहकर मेहमान की तरह ही वापस गया था। माँ ने प्रत्युत्तर में कहा, हमारी नीता का भी तो पूरा पूरा परिवार है, सास ससुर के साथ नंद देवर भी है। जैसे मैं दिन भर व्यस्त रहकर सबके लिए काम कर रही थी, वही सब अनीता को भी करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि उसकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी। मेरी बात तो अलग थी, मुझे सिर्फ घर संभालना था, लेकिन हमारी बेटी का लक्ष्य कुछ और है। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो इस विवाह से उसका लक्ष्य पीछे छूट जाए। ऐसा क्यों सोच रही हो? पहले के समय में और अभी के समय में बहुत अंतर आ गया है। सबसे बड़ी बात, दामाद बाबू ने हमारी बेटी का चयन उसकी शिक्षा के आधार पर ही किया है। ऐसे में वो भी चाहेंगे कि अनीता की शिक्षा पूरी हो। पापा ने माँ को आश्वस्त किया था। माँ कितनी आश्वस्त हुई ये तो पता नहीं, पर नीता तो और अधिक चिंतित हो गई। उसने अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों और पड़ोस में भी देखा था संयुक्त परिवार में नई बहू के ऊपर पूरे परिवार के काम का बोझ आ जाता है और वो दिन भर चक्करगिनी की तरह इधर से उधर घूमती रहती है। अनीता फिर परेशान हो गई थी अपनी शिक्षा के लिए। दोस्तों, कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। देखते हैं आगे क्या होता है अनीता के जीवन में। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल एस रूली बॉयज़ को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देखते हो जी, पर इतना छोटा सा काम नहीं करते हो। प्लीज़ ये छोटा सा काम ज़रूर करें कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।